सारा कुछ खा रहे हैं, लेकिन हमारी बिटिया नहीं खा पा रही। इस बात को लेकर के आप लोग रोते थे। देख सकते हैं माँ के प्रति और माँ बेटी का प्यार है, किस तरह से सालू बिटिया को मिस कर रही हैं, जो इस समय आईएएस भी बन गई हैं। तो मम्मी जी अड़चने थे, आतंकवाद से ग्रस्त था उस समय। अच्छा लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेम में आप हमारे साथ जिसे देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल नहीं, अब ये एक आईएएस अधिकारी के माता पिता बने। हम बात करें 2020 में सालू सोनी, जौनपुर सुजानगंज क्षेत्र की रहने वाली सालू सोनी 2020 में आईएएस क्वालिफाई करके आईपीएस रैंक पर ट्रेनिंग करने के लिए जाती हैं और 2022 में पुनः आईएएस देती हैं और फिर आईएएस क्वालिफाई कर जाते हैं। मतलब अगर ये कहा जाए कि 2 साल में दो बार आईएएस क्वालिफाई करना ये मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जहां पर 8-8, 10-10 घंटे लोग लगातार प्रयागराज में जाके मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जौनपुर की है जहां से हर साल 1-2 आईएएस आईपीएस अधिकारी देती है। ऐसे में सुजानगंज क्षेत्र के सालू सोनी क्वालिफाई करके पूरे जिले का नाम रोशन किए हैं और हमारे साथ उनके माता पिता हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वो तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि सालू तैयारी कैसे करते थे और उनका नेचर कैसा था। चाचा जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको कि बिटिया पूरे प्रदेश में 453वां रैंक हासिल करके पूरे जिले का नाम रोशन किया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद। चाचा जी, अगर हम पहला सवाल की बात करें तो बिटिया पढ़ाई कैसे करती थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। बहुत सारे पेरेंट्स को ये सीखने को मिलेगा कि हम अपने बिटिया या बेटवा को कैसे पढ़ाएं। वो रात में 9, साढ़े 9 बजे सो जाती थी जी, सुबह 5 बजे उठती थी, तो 5 बजे से 8 बजे पढ़ती थी, फिर दिन में पढ़ती थी जब समय मिलता था। ये है कि वो रात में नहीं पढ़ती थी। वो सुबह भोर में 4 बजे 5 बजे उठ के वो 4-5 घंटे पढ़ती थी, फिर शाम को पढ़ती थी, 9 से 10 बजे के बीच सो जाती थी। अच्छा चाचा जी, कौन से प्रयास में सालू जी आईएएस क्वालिफाई कर जाती है? तीसरे प्रयास में। तीसरे प्रयास में कितना रैंक है? 379 आया था पहली बार में। हाँ, इस बार 453। इस बार 453 आया है। तो अगर एक बात और करें चाचा जी कि जहाँ पर लड़कियों को लोग बहुत बांड में रखते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं और उनको कहीं बाहर निकलने नहीं देते हैं, वहीं पे एक आपकी लड़की जो कि बहुत कम उम्र, बात किया जाए कितनी उम्र होगी अभी? 26वां है। 26 साल। 26 साल के अंतर्गत में 2 बार आईएएस क्वालिफाई करती हैं, मतलब बड़ा इतिहास है। क्या है संघर्षों की कहानी और कैसे मेहनत करती थी? वो बहुत मेहनत करती थी और पढ़ती थी और उसका संघर्षमय जीवन रहा। जैसे 9 साल की उम्र में नवोदय विद्यालय में जाना, फिर वहाँ से क्वालिफाई करके एनआईटी श्रीनगर में उसका एडमिशन हुआ, फिर श्रीनगर आना जाना। आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र था उस समय। हाँ, बहुत ज़्यादा आतंकवाद था उस समय जब गई थी। वहाँ पढ़ती थी, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट थी। हाँ। और नवोदय विद्यालय हाई स्कूल इंटर की टॉपर है वो। उसके नवोदय विद्यालय में बोर्ड लगे हैं। अच्छा। इंटर सबसे पहली टॉपर है वो, उससे ज़्यादा नंबर कोई पाया नहीं है। अच्छा चाचा, पहले से ही सालू का लक्ष्य था कि हम आईएएस बनेंगे या और कुछ बनना चाह रही थी? शुरू से ही उसका लक्ष्य था कि हम आईएएस ही बनेंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि जौनपुर के समय जिलाधिकारी थे दयाल जी, ऐसे कुछ नाम था। हाँ हाँ। तो वो आए थे वहाँ नवोदय में। हाँ हाँ। तो हमारी लड़की 6 में पढ़ रही थी, तभी बोल दी हमारी। हाँ, उनसे पूछा उसने। हाँ। कि मैं भी बन सकती। उन्होंने कहा बेटा निश्चित बन जाओगी। हाँ। और आज बन गई। हाँ, आज बन भी गई। कितना खुशी होती है चाचा? हाँ, बहुत खुशी होती है। जब कल रिजल्ट आया तो आप देखिए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ। ये देख सकते हैं, ये माता जी हैं। माता जी भी बताएंगे क्योंकि मम्मी बिटिया के बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं, साथ में ज़्यादा रहते हैं। माता जी, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया तहार आईएएस अधिकारी बन गई बा। का कहबो, अभी तो आईपीएस का ट्रेनिंग चल रहा था, फिर भी रिजल्ट आया, फिर क्वालिफाई कर गई हैं, 2 बार सफलता मिली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही सोच रहे हैं सभी माता पिता अपने बच्चियों को ऐसे मतलब पढ़ाएं जैसे हमने उसे बाहर भेजा। बेटियों के ऊपर भरोसा करके उन्हें पढ़ाना चाहिए, तब उनका मनोबल
आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ता है। हाँ, बहुत लोग माता जी अपनी बेटियों को बाहर नहीं जाने देते हैं, कहेंगे कि बिटिया कुछ और करने लगेगी, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन आपने बेटी के ऊपर विश्वास करके कहाँ भेजी थी पढ़ने के लिए? पहले तो मतलब 6 की क्लास से नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किया उसने। हाँ हाँ। फिर IIT की तैयारी राजस्थान कोटा से की। फिर वहाँ से मतलब आई तो फिर IIT में नहीं हुआ, NIT में हुआ। तो उसको कॉलेज वहाँ पर मिला, श्रीनगर में मिला। तो 4 साल वहाँ से बीटेक किया। फिर वहाँ से इंजीनियरिंग में भी हुआ था, तो बोली हम नहीं करेंगे इसको, मुझे UPSC की तैयारी करना है। तो दिल्ली में उन्होंने ऑनलाइन की तैयारी की, ऑनलाइन से पढ़ाई की और तीसरी प्रयास में हो गया जी। अच्छा माता जी, ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जो माँ और बेटियों के बड़े यादगार होते हैं। जैसे क्या शुरू से ही आपको पता था कि बिटिया हमारा IAS बनेगी? वो पढ़ने में मतलब इतनी अच्छी थी, जब हम लोग सोते थे तभी वो सुबह उठ जाती थी, जाती थी फूल तोड़ती थी, फिर आती थी स्नान करके, गौरी शंकर का मंदिर यहीं पास में, वहाँ पे जल चढ़ाती थी। जल चढ़ा के जब आती थी हमारा पैर छू के और पापा का पैर छू के बोलती थी हम जा रहे हैं पढ़ने। और इतना ज़्यादा वो पढ़ती थी कि इसलिए हम लोगों को लगा कि ये पढ़ेगी, हमारा भी मनोबल बढ़ गया। तो हम लोग कहें कि अगर नहीं पढ़ती तो नहीं बढ़ता, और जब पढ़ रही थी तो ये होगा जहाँ भी जाएगी हम लोग भेजेंगे, पढ़ाएंगे। हाँ। माता जी, वो तमाम पेरेंट्स जो अपने बेटे बेटी को IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन बेटियां नहीं बन पाती हैं, बेटे नहीं बन पाते हैं, उन तमाम पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? माता पिता को उनको मतलब हौसला दिलाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और समझाना चाहिए कि हाँ बेटे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। और माता पिता तो यही सोच रहेगा कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, यही चीज़ बच्चों को भी सोचना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि घर पे आपके साथ काम वाम करती थी कि नहीं करती थी, खाली पढ़ती ही? नहीं, हम अकेले रहते थे। मतलब आके मेरे साथ खाना, अगर हम बर्तन मांजते थे तो बर्तन धो देती थी, झाड़ू पोछा कर देती थी, खाना भी बनवा देती थी। फिर हम लोगों को खाना भी जहाँ जहाँ बैठे रहते ला के परोस के खिलाती थी भैया। मतलब पूरा घर पे सेवा करना, सब कुछ काम करते हुए पढ़ाई करते थे। अच्छा माता जी, ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां हैं। अच्छा, 2 बेटियां। और सबके बारे में बताइए, कौन क्या क्या कर रहा है? बड़ी बेटी आपकी क्या कर रही है? मेरी बड़ी बेटी भी BA MA कंप्लीट है। और वो मेरे साथ छोटी सी थी, मैं अकेली थी, तब भी मेरा सारा काम करती थी। मुझे बहुत सुख मिला बेटियों से। हम तो यही कहेंगे। बेटों की शादी की है कि नहीं अभी? एक बेटे की शादी की है भैया, और एक बेटे की नहीं की है। एक बेटा भी अभी UPSC की तैयारी कर रहा है। अच्छा, वो भी IAS की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं अभी। अब भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं। ये देख सकते हैं, ये माता जी हैं। और आपको मैं सालू के बड़ी बहन से मिलाना चाहता हूँ। उनका नाम कोमल सोनी है ना? कोमल जी है ना आपका नाम? ये देखिए, ये बड़ी बहन है। इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अभी सालू जी तो आई नहीं है घर पे। अभी वो सालू जी कहाँ पे हैं? श्रीनगर? नहीं, हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद में ट्रेनिंग चल रही है। जी। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। आपकी छोटी बहन थी और कैसे दोनों लोगों का तालमेल रहता था? घर में बड़ा बहनों में लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन आज वही बहन आपकी IPS अधिकारी बन गई है। बोल दिया गया तो पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी रैंक होती है, जिले की कमान मिलती है। तो कैसे मतलब वो ये होता था? एक्चुअली हम लोग कभी साथ जल्दी रहे ही नहीं है। छोटी थी तभी वो चली गई। जब आती थी तो कुछ दिनों के लिए आती थी, तो हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे, मस्ती करते थे। हाँ, साथ में से खाना बनाना, काम करना, पढ़ना लिखना और घूमना टहलना, ये सब साथ में करते थे। लड़ाई झगड़ा कभी होता ही नहीं था। हम लोग साथ में कभी जल्दी रहे ही नहीं है। 9 साल की थी तभी वो चली गई थी, तभी घर छोड़ दी। हाँ। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता था कि मेरी बहन बहुत कम उम्र में IPS अधिकारी बन जाएगी? हाँ, 25 साल की उम्र में IPS बनी थी। 25 साल की? हाँ। मुझसे वो 4 साल की छोटी है। 4 साल की आपसे छोटी है? हाँ। अब अगर आप यूनिफॉर्म में जब देखेंगे IPS वाले में, तो कैसा महसूस करेंगे? देखते ही हैं, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, देखते हैं। और कुछ आप जब छोटी थी और बहन भी छोटी थी, कुछ वो मोमेंट बताइए जो पब्लिक जानने के बाद उनको थोड़ा से लगे कि मतलब कुछ यादगार पल बताइए सालू जी के साथ। कभी जैसे हमको कोई
मैथ का सवाल जैसे फंस जाता था तो हम उससे पूछते थे, वो बताती थी। साइंस का कोई मैटर फंस जाता था तो बताती थी। स्कूल में हम जैसे पढ़ने जाते एग्ज़ाम रहता था उससे भी पढ़ लेते थे, कुछ सीख लेते थे। ये नहीं होता था कि वो छोटी हैं हमको बता रही हैं, अफोर्ड लग रहा है। कभी कभी ये सब नहीं, कभी दोनों के अंदर कभी ईगो नहीं है। हम दोनों के अंदर कभी नहीं, हम लोग इसे नॉर्मल तरीके। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? मैं MA क्वालिफाइड। अच्छा, आपका MA कंप्लीट। हाँ। किस सब्जेक्ट से? मैं हिस्ट्री से हूँ। अच्छा, इतिहास से। तो फिर टीचिंग में आप इंटरेस्ट क्यों नहीं, मतलब टीचिंग करती हैं कि नहीं करती? नहीं, पढ़ाए थे, दो साल पढ़ाए थे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसी में फंस गए। अच्छा, फंस गए। हाँ। इससे बाहर नहीं आ पा रहे? नहीं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हस्बैंड जी आपके क्या करते हैं? हस्बैंड यही गोल्ड का काम करते हैं। अच्छा, यही जो आप लोगों का बिजनेस होता है। हाँ। आपको बता दें, ये सालू जी की बड़ी बहन कोमल सोनी जी हैं जो अपने बारे में बता रही थी और उस बहन के साथ कुछ यादगार पल भी साझा कर रही थी, जो दोनों बहनें छोटी थी और अपने वो टाइम स्पेंड की थी साथ में। आपको बता दें मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उन तमाम लोगों तक पहुंचाने की कृपा करिएगा जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से लास्ट में? नहीं, एक जब हम B.Ed का पेपर देने जा रहे थे तब उसमें भी हेल्प की थी। हम भी PCS का 2 बार पेपर दे चुके हैं। हाँ। लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। पेपर हम भी दिए हैं लेकिन सफलता, हम पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, छोटे थे तो काम का लोड हमको हो गया था। वो बाहर चली गई थी तो इसीलिए उनको सफलता हासिल होने लगी, हम घर पे ही रह गए। ये देखा जाए काम का लोड आपके ऊपर ज़्यादा। हाँ, हम अकेले ही थे और घर के मेंबर 8 लोग। हाँ, बड़े थे, तब भी पढ़ते पढ़ते MA तक किए हैं यहाँ से। हाँ। तो ये बता दें मित्रों, ये कोमल जी हैं और ये सालू की बड़ी बहन है। बता रहे हैं कि हमारे पास काम का लोड होने के कारण हम बड़ी परीक्षाओं को क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन ये MA कंप्लीट किए। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।